काश उसकी माँ ने वही काम किया होता जो वो बता रहे थे, तो आज वो पैदा नहीं होते, न हमारी धरती को वो कलंकित करते, बिहार की धरती को। महिला पुलिस से घरवा के मर्द पुलिस, देख लीजिए मेरी हालत। तेजस्वी यादव का जन्मदिन था ना, हाँ, इसीलिए गिफ्ट मिला हम लोग का। अब की बार उनको कचरे के तरह झाड़ के निकाल दिया जाएगा। मैडम, हम नारा लगा रहे थे कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, कि महिलाओं का आर बना करके पुरुष मारता है। पानी का जब बौछार होने लगा तो साइड में जो पोल था मैं उसमें सट गई, करंट लगने लगा। पुलिस मारे, पुरुष, महिला नहीं मानी। हे भगवान, महिला नहीं, देखिए अभी यहाँ आरजेडी कार्यालय के सामने घेराव की हुई थी महिला सेविका जो है, और आज लगातार 4 दिनों से घेराव की हुई थी, और यहाँ पे इन लोगों को खदेड़ कर यहाँ पे भगाया गया है और लाठीचार्ज भी किया गया है, पानी से बौछार किया गया है। और कितनी सेविका, एक सेविका का पैर भी टूट गया, अभी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से वो धाड़ धाड़ के रो रही है। आइए दिखाते हैं किस तरह से उनका पैर टूट गया है, उनको मार के। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन था, उसी के देखिए ना पैर तोड़ दिया मार के। मैडम, हम नारा लगा रहे थे कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। जमाना सुनती नहीं है, तुझको देना पड़ेगा। एक महिला को इशारा किया, मैं समझ नहीं पाई। पानी का जब बौछार होने लगा तो साइड में जो पोल था मैं उसमें सट गई, करंट लगने लगा। महिला पुलिस से घरवा के मर्द पुलिस, देख लीजिए मेरी हालत। किस तरह से रो रही है, पैर भी इनका टूट गया है, बोल रही है बहुत दर्द हो रहा है, पैर में बहुत काफी ज्यादा चोट आई है उनके, पूरा रो रही है। कुत्ती का कमर तोड़ के बैठा दो, जीवन में कभी मांगने नहीं आएगी। तेजस्वी यादव का जन्मदिन था ना, हाँ, इसीलिए गिफ्ट मिला हम लोग का। गिफ्ट मिल गया हम लोग को, अच्छा गिफ्ट मिला है। बताइए कितना बेर हम लोग को मारा जा रहा है, ये अच्छा बात है। तेजस्वी हो या तो नीतीश कुमार हो, क्या हम लोग पर इतना अत्याचार कर रहा है? क्या हम लोग हक न मांग रहे हैं, भीख तो नहीं मांग रहे हैं उससे? जो कार्य करते हैं हम लोग का अधिकार है। हमने एक तरफ कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ हम लोग भी तो बेटी है, हम लोग भी तो सुने ना कि परसों नीतीश कुमार क्या बोले विधानसभा, वो तो देखने की बेशर्मी को क्या बोला जो हम नहीं जान रहे हैं। क्या बोले वो? महिला के लिए इतना बेभद्र व्यवहार किया है कि बोलने लायक नहीं है। क्या हम बोले, ब्याह भी नहीं कर सकते हैं। बेपर्दा क्या बोले? बेपर्दा कर दिया, आप नहीं जानते मीडिया वाले, हम तो नहीं जानते। ऐसा बात नहीं है, आप लोग न्यूज नहीं देखे, बताइए। गलत बात है, ये ब्याह करने लायक शब्द नहीं बोला गया है। जो हमारे मुख्यमंत्री बोले हैं, जो ब्याह करने लायक शब्द नहीं है। 2 दिन कपड़ा फाड़ा गया है, 2 दिन कपड़ा फाड़ के कपड़ा भी फाड़ा गया। बिल्कुल मारा, कौन फाड़ा? पुलिस वाली, जेंट्स पुलिस। और सुनिए, आप लोग महिला पुलिस भी तो है, महिला नहीं, जेंट्स पुलिस कपड़ा फाड़ के मार रहा है। आज सुनिए, जिस देश की सरकार इतना भद्दा बात बोल रहा है महिलाओं के लिए, उस देश की, उस राज्य का प्रशासन भी महिलाओं क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मैडम, हम बोल रहे थे कि महिलाओं का आर बना करके पुरुष मारता है। अच्छा, महिलाओं का आड़ बना के पुलिस मार रहा है। पुलिस मारता है, हाँ। महिला नहीं मार रही है। महिला नहीं मार रही है, तो फिर महिला पुलिस आई किस लिए यहाँ पे? महिला दिखावा ऐसे है। दिखावा है, वो आर है मैडम, और कुछ भी नहीं है। तो आपको मतलब कि महिला पुलिस मारी कि पुरुष पुलिस मारे? पुरुष, महिला नहीं मारी। हे भगवान, मतलब मारने के बाद से आप लोग को हॉस्पिटल भी ले जाने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं आया है। ये लोग पे, अब सरकार पे हम लोगों का भरोसा उठ चुका है। के लिए नहीं आया, भरोसा उठ गया सरकार से। जी वहाँ पे करंट था, वहाँ पे ना करंट था, पानी जब मारा गंदा पानी, तो हम लोग जब पीछे की ओर ढकेला गया, वहाँ करंट था। जब झनझनाया सबका हाथ, तो हम लोग बोले अब साइड हटो। फिर भी लोगों को पता चलने के बाद भी कि इस पोल में करंट है, ये नहीं रुकी, ये मरने के लिए छोड़ दी कि तुम कैसे भी मरो। ये सरकार बोलती है, झूठ बोलती है, बहाना। हिंदुस्तान पेपर में आज छपा है कैसे निर्बलतापूर्ण ऐसे सेविका को खींच के मारा गया, और कहती है हम मारे नहीं है। तो वो पेपर में जो आया है वो कहाँ से आया है? वो जो पेपर में आया है वो कहाँ से आया है? जब आप मारे नहीं है, ये चोट कहाँ से आया है? ये चोट कहाँ से आया है? इनसे पूछा जाए। आरजेडी कार्यालय के पास घेराव किए थे, तो यहाँ आरजेडी कार्यालय से यहाँ पे आप लोग को क्यों ले आए?
हैं। ये यहाँ पे ढकेल ढकेल के ला रही है, मार कर ढकेल के हम लोग को बैठा रही है, लेकर लाया गया, गंदा पानी से बचा, गंदा पानी दिया गया, गंदा से मार मार के ढकेल रही है। सरकार के पास अच्छा पानी भी नहीं है, मतलब महिला इतना गंदा है, जो जननी है उस पे गंदा पानी छोड़ रही है। काश विधानसभा में जो वो बात बोला था, क्या बात बोले? सेक्स का बात बोला था, सेक्स की बातें विधानसभा में बिल्कुल वो बात बोला था ना। काश उसकी माँ ने वही काम किया होता जो वो बता रहे थे, तो आज वो पैदा नहीं होते, ना हमारी धरती को वो कलंकित करते, बिहार की धरती को। काश वो पैदा ना हुआ करते, वो उनकी माँ करती जो वो ज्ञान दे रहे थे ना विधानसभा में। वो शिक्षा का बात बता रहे थे। बिल्कुल नहीं, शिक्षा का बात वैसे नहीं होता है, शिक्षा का बात महिलाओं को जागरूक कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, हमारी महिला जागरूक है। बोलने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं बोला जाता है। वो गंदे तरीके से हम किस तरीके से बोल दिए? हम दीदी उसको माई पे नहीं बोल सकते, इतना अभद्र बयान। सदन में मुख्यमंत्री जी बोल सकते हैं तो फिर हम बेशरम है, वो बेशरम है, हम लोग बेशरम नहीं है, वो तो बेशरम है, उनको शर्म नहीं। माफी भी मांगे और क्या होगा, जो बोल रहे हैं वो वापस हो जाएगा। कभी नहीं, हम महिला कभी नहीं बख्शेंगे उसको। इस बात के लिए उनको माफी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी माफी इस बात के लिए। आज तो उनकी माँ भी सदन में जो उन्होंने सेक्स पर बोला है, पढ़े लिखे बेटी और बेटों पर जो बोला है, वो ऐसा शर्मसार करने वाला है कि उनकी माँ मौत होने पर भी आज अपने कोख से पैदा होने वाले सौभाग्य पर शर्मसार होती होगी। एकदम वो कहती होगी कि इससे बढ़िया बांझ रहते, ऐसा अभागा बच्चा पैदा नहीं करते। तो ऐसा बोले हैं दादी कि हम, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, लोग गलत वे में ले लिए हैं। तुम भी बेटा पढ़ी लिखी एक पत्रकार हो, क्या तुमको ये बात शर्मसार नहीं किया? पढ़ने लिखने पर भी उसने पढ़ा लिखा लोगों पर वो जुर्म किया है। इसीलिए अब वो प्रधानमंत्री का जो सपना देख रहे थे, वो मुख्यमंत्री नहीं, किसी के बेटा होने के लायक भी नहीं बचे हैं। अब की बार उनको कचरे के तरह झाड़ के निकाल दिया जाएगा। कचरे की तरह झाड़ के निकाल दीजिएगा। जो अधिकार दिलाएगा वही सरकार चलाएगा। बिल्कुल। चलिए देखिए किस तरह पे इतनी महिला पे लाठीचार्ज किया गया है कि एक महिला यहाँ पे देखिए मेरे सामने जो है, इनका पैर में काफी ज्यादा चोट आई है, लेकिन इनको कोई प्रशासन या ऊपर से अभी तक कुछ नहीं हुआ है कि इनको हॉस्पिटल ले जाया जाए। अभी किस परिस्थिति में है, ये बोलने के कगार में भी नहीं है, बोल भी नहीं पा रही है सही ढंग से, तो बातचीत करने की तो कोई बात ही नहीं है। आप लोगों का क्या है इनके ऊपर प्रतिक्रिया, हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।